सलाम अलैकुम। कुवैत में नए वर्क वीज़ा को लेकर कंपनी वीज़ा को लेकर एक नया ऐलान हुआ है। तो जो वर्क परमिट है रिन्यू किए जाते हैं या फिर नए वर्क परमिट है उसको लेकर कुछ नए बदलाव किए गए हैं और भी कुछ नई अपडेट है जिनमें बने रहेगा न्यूज़ पे। न्यूज़ आखिर तक ज़रूर देखिए। कुवैत में जो नया वर्क परमिट जारी किया जाएगा या फिर जो पहले वाले वर्क परमिट है उसका इकामा रिन्यू किया जाएगा तो वो 1 साल का ही होगा। ये पूरी तरीके से इस नियम को लागू कर दिया है और अगर वापस रिन्यू नहीं करते हैं तो 1 साल जैसे पूरा होगा उसकी डेट खत्म होने के बाद कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा परमिट। कंपनी के पास जितने एम्प्लॉय होंगे, वर्कर्स होंगे, उनकी गारंटी खुद कंपनी की रहेगी। कहीं अगर फरार होते हैं जैसे कि बाहर काम करते हैं तो ये कंपनियों का जिम्मा होगा, उनकी गारंटी होगी, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी अगर बाहर काम करते हैं तो। जितने वर्कर्स चाहिए उससे ऊपर एक भी वर्कर्स नहीं रख सकेंगे। यानी कि अगर एक प्रोजेक्ट में या फिर किसी जगह पर 5 लोग 10 लोग चाहिए तो उसी हिसाब से लोगों को रखा जाएगा, उससे ऊपर नहीं रख सकते हैं। और उसके बारे में भी ये लेबर्स रहेंगे उनकी गारंटी कंपनी की रहेगी। अगर मान लो जैसे काम कम हो जाता है, 1-2 लेबर कम करने हैं या फिर जो प्रोजेक्ट कोई काम पूरा हो जाता है उसके बाद अगर उनको लेबर्स नहीं चाहिए, वर्कर्स नहीं चाहिए तो उनके लिए कॉम्पिटेंट डिपार्टमेंट को सूचित करना होगा 7 दिन के अंदर जैसे ही वो काम खत्म होता है। या फिर उनका जो जैसे कि अगर प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है या फिर उनको काम से बंद कर दिया जाता है उसके 7 दिनों के अंदर ही सूचित करना होगा। उसमें बताना होगा कि इतने लेबर्स कम करने हैं या फिर जो लेबर्स हैं आप कंपनी के कोई दूसरे प्रोजेक्ट पे डालने हैं या फिर दूसरी जगह पे इनको शिफ्ट करना है, उसके हिसाब से वापस वीज़ा लगेगा। कोई भी स्पॉन्सर या फिर जो कंपनी है अगर फरार का मामला रिपोर्ट दर्ज करवाती है तो उसके खिलाफ उसे सबूत पेश करना होगा। जैसे कि कहीं काम करता है दूसरी कंपनी में दूसरी जगह पे, उसका हो सकता है कि फ़ोटो खींच के उसको आगे पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मैन पावर को देना होगा, जिसमें यह तय किया जाएगा बाद में मामला कि ये दूसरी जगह पे काम कर रहा है और यहाँ से फरार है हमारी कंपनी से या फिर हमारी जगह से ये फरार है। उस रिपोर्ट के अंदर यह लिखाना ज़रूरी होता है कि जो प्रवासी अभी फरार है, काम करने वाला लेबर, उसका इकामा अभी है या फिर ख़त्म हो गया है, ख़त्म होने के बाद दूसरी जगह पे काम शिफ्ट हुआ है वो, या फिर पहले ही फरार होकर काम कर रहा है बिना बताए हुए कंपनी को। यह सभी रिपोर्ट में लिखाना होगा। ये सब साबित होने के बाद जो उसका वर्क परमिट है कैंसिल कर दिया जाएगा पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मैन पावर की तरफ से। जब ये साबित हो जाता है कि ये दूसरी जगह फरार है और दूसरी जगह पे काम कर रहा है उसके बाद में उसका वर्क परमिट कैंसिल कर दिया जाएगा। कुवैत में आने के लिए 35 लोग मैक्सिमम जिसका ऐलान किया गया था फ्लाइट में आने के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा जो मुश्किलें हुई है उसमें ट्रांजिट होके आते हैं लोग उनके लिए, क्योंकि उनके टिकट बहुत ही महंगे हो गए हैं। 850 KD तक एक टिकट हो रहा है। 150 एक टिकट का होने के बावजूद भी जो लोग हैं उनको तुरंत यानी कि जाने के लिए नहीं मिल रहा है, वेटिंग में है वो भी आने के लिए, क्योंकि जो पहले से टिकट है उन वो पहले आएंगे, उसके बाद में दूसरे लोग आएंगे जो नए टिकट करते हैं वो। कुवैत में आने के लिए बहुत से फ्लाइट्स धीरे धीरे कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि 35 लोगों को लेकर फ्लाइट वो आना संभव नहीं है। यानी कि कोई ट्रक तो नहीं है जो 35 लोगों को लेकर आ जाएगा। अगर वो फ्लाइट है तो फ्लाइट के हिसाब से लोग चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एक नया मामला सामने आया क्योंकि जो पिछला अगस्त गया था 2019 का, उसमें गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि जो कुवैत से बाहर है आउटसाइड में टीचर्स जितने भी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, सभी का जो सैलरी मिल रहा है उसको बंद कर दिया जाए और नहीं दिया जाए। उसके बावजूद भी सैलरी उनको हर महीने दी जा रही है। इसके लिए अब गवर्नमेंट ने सख्त कदम उठाए हैं। के बाद नए वर्क वीज़ा को लेकर एक बड़ी खबर आई है। पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मैन पावर ने ऐलान किया है कि जो भी लोग इच्छुक हैं वर्क परमिट नया लेने के लिए उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी होगी, जिसमें बहुत ही जल्द मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल की तरफ से एक ऐलान किया जाएगा जिसमें ऑनलाइन आवेदन करना होगा नए वर्क वीज़ा के लिए। क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल है वो ऐलान करेगी उसके बाद शुरू कर दिया जाएगा। अभी पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मैन पावर ने ऐलान किया है नए वर्क वीज़ा जारी करने के लिए, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि पहले गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर वर्क वीज़ा जारी किया जाएगा एम्प्लॉय के लिए या फिर प्राइवेट सेक्टर के अंदर। ये अभी ऐलान नहीं किया है। मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल जैसे ही ऐलान करेगी उसके बाद में पता चलेगा। फिलहाल लेकिन नए वर्क वीज़ा का ऐलान कर दिया गया है, बहुत ही जल्द स्टार्ट किया जाएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको कुवैत की नई इंपॉर्टेंट खबरें मिल सकें।